अद्वैतवादी अद्वैतवादी का यहाँ पे तर्क आपको समझना पड़ेगा। अद्वैतवादी कहते हैं ये जो कारण है ये सत्य है ब्रह्म, और जो जगत ब्रह्म में अध्यस्त हो मिथ्या है कार्य। जगत मिथ्या ये तो बात नहीं कहते हम। अरे मिट्टी का से घट बना है, कारण से कार्य बना है, घट मिथ्या तो नहीं है। तो इसलिए ये जो छांदोग्य का वाक्य है, ये वाक्य स्वतंत्र रूप से इस प्रकार व्याख्या किया जाता है, मृत्तिका इत्येव नामधेयम् गोविंदाभिधमिंदिराश्रित पदं हस्तस्थरत्नादिव तत्पंग तत्पविदोत्तमं क्षितितले यो दर्शयञ्चक्रतुः मायावादमहन्धकारपटले सत्पुष्पवन्तौ सदा तौ श्रीरूपसनातनौ विरचिता श्चर्यौ सुवर्यौ स्तुमः न च वाचारम्भणं विकारनामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम। छंदोग्य का नेक्स्ट मंत्र ये है, परवर्ती मंत्र वाचारम्भणं विकारनामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम। इस श्लोक को, इसी मंत्र को मायावादी लोग बहुत प्रयोग करते हैं। इत्येतत् कार्यस्य मिथ्यात्वम् आचष्ट इष्टव्यम इति इष्टव्यम। वाचारम्भणं विकार यस्य तदधिकृतं वाचारम्भणं विकार यस्य तदभिकृतं नित्यं नामधेयं मृत्तिकत्यादिकम् इत्येतद् वचनं सत्यमित्यर्थस्य स्वीकारात् अपरथा नामधेयमिति शब्दयोर्वैयर्थं प्रसज्येत अतो न कुत्रापि जगतो मिथ्यात्व सिद्धि। अब देखो छांदोग्य के जो वचन है, ऐसा नहीं समझे कि निम्नलिखित वाक्य में कार्य का अर्थात संसार का मिथ्या रूप होना कहा गया है। अर्थात कार्य क्या है? संसार है। किसका कार्य है? अज्ञान का कार्य है। मायावादी कहते हैं अज्ञान का कार्य है। हाँ, अज्ञान किस पे अध्यस्त हुआ है? ब्रह्म में, है तो। अविद्या का कार्य है संसार, ऐसे कहते हैं मायावादी लोग, और ये मिथ्या है। रामानुज दर्शन में तो याद नहीं है आप लोगों को? रामानुज दर्शन को ज्ञान का अभाव को अज्ञान नहीं, अज्ञान के एक अलग भाव पदार्थ मानने की जो बनाने की जो प्रयास किया गया था मायावादियों द्वारा, अद्वैतवादी द्वारा, उनका रामानुज स्वामी खंडन किए हैं। क्योंकि अज्ञान भाववाची शब्द नहीं है। अज्ञान के मतलब ही होता है ज्ञान का अभाव होना। तो पहले ही बताया। तो जो वस्तु अभाव है उससे कोई चीज नहीं बनता है, जो है ही नहीं उससे क्या बना गया। तो जगत का निर्माता ये अविद्या रूपी अज्ञान है, ये कतई नहीं हो सकता है, क्रिया ही नहीं हो सकता। जो वस्तु नहीं है क्या करेंगे? अस्तित्व हो तब तो क्रिया है। जब अस्तित्व ही नहीं है ब्रह्म छोड़ के किसी का, तो ये क्रिया कहाँ से आएगा इसको? ये रामानुज ने पहले दर्शन में हम लोग पढ़े थे ना, रामानुज दर्शन में। अब यहाँ पर देखो, ये जो संसार को मिथ्या रूप होना कहा गया है, क्यों? वाचारम्भणं विकार नामधेयं मृत्तिका इत्येव सत्यम। ये घटादि विकार केवल शब्द में अवस्थित शाब्दिक नाम मात्र है। वास्तव में तो उन विकारों में कारण के रूप में विद्यमान मृत्तिका ही सत्य है। ये छांदोग्य का मंत्र है, वाचारम्भणं विकार नामधेयं। अर्थात मृत्तिका सत्य है, बाकी मृत्तिका के बदल के उसको रूप देकर विकार से जो घट और सकोरा और ईंट का इत्यादि मृण्मय वस्तु बनता है, ये सिर्फ एक नाम मात्र दिया जाता है। माइक शाब्दिक नाम मात्र है। घट बोलो, सकोरा बोलो, ईंट का बोले, नाम मात्र है। सत्य क्या है? मृत्तिका है। समझिए इस बात को अच्छी तरह से। मृत्तिका सत्य है। मृत्तिका ही तो घट है, मृत्तिका ही तो ईंट का है, मृत्तिका ही तो सकोरा है। सकोरा मतलब खुरी।
तो इसमें विकारों के कारण रूप में, तो कारण क्या है? मृत्तिका है। कार्य क्या है? घाट आदि, सकर आदि, इटका आदि, ये सब कार्य है। तो कारण रूप में विद्यमान मृत्तिका ही सत्य है, छांदोग्य का कार्य। इसके बाद ये वचन है, यथा सौम्य के न मृत्पिंड। 6:1-5 छांदोग्य। तो वास्तव में ये शंका करने वालों का यह कथन है कि वाचारंभणं वाला वाक्य यथा सौम्य के न वाले वाक्य का पूरक है। कहते हैं पहले वाक्य और ये वाक्य, ये जो दूसरे वाक्य है वाचारंभनम, ये पहले वाले वाक्य का पूरक है, मतलब उसका संपूर्ण हो रहा है इसी वाक्य से। तो फिर कैसे है? यथा सौम्य के न वाले वाक्य का पूरक है। उसका दृष्टांत है घाट, सुराही, सिकोड़ा, कटोरा आदि बर्तनों का कारण एकमात्र मिट्टी है, जिसे जान लेने पर सब बर्तनों का अर्थात मिट्टी से बने हुए बर्तनों का ज्ञान हो जाता है। कारण का ज्ञान होने पर कार्य का ज्ञान हो ही जाएगा, क्योंकि कार्य कारण परस्पर संबद्ध होता है। कारण जो मिट्टी है उसका ज्ञान होने से कार्य का ज्ञान हो ही जाएगा, क्योंकि कार्य कारण एक दूसरे से संबद्ध है, जुड़े हुए हैं। अतः कारण रूप मिट्टी सत्य है, उसके विकार मिथ्या है। ये है आपका अद्वैतवादी का कहना। कारण रूप मिट्टी सत्य है, ब्रह्म सत्य है। मैंने कल दृष्टांत तो दिया ना, याज्ञवल्क्य क्या बोल रहा है जनक जी को कि सपना भी झूठा है और वास्तव में जो देख रहे हो अब राजा हो, ये भी झूठा है। सपना में क्या देख रहे थे जनक महाराजा? जनक जी क्या देखे हैं? अरे भीख मांगते डोल रहे बेचारा, देखा राज्य पर सब खो गया, हाँ दुश्मनों ने सब कब्जा कर लिया, मुझे भगा दिया, मैं दूसरे राज्य में आके कि खाना पीना नहीं है, कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा, भीख मांगते डोल रहा हूं भूखा प्यासी। वो था सपना। और जब जाग गया देखा कि मैं तो ये राजा ही हूं, कोई कमी नहीं है कोई चीज की। तो जब बोल रहा ये सच है कि वो सच है, तो उनके गुरु याज्ञवल्क्य कहा ये भी सच नहीं वो भी सच नहीं, परंतु तुम सच हो। अर्थात ये अनुभव करने वाला जो चेतन है वो सत्य है, और बाकी ये सब विकार है, ना जागृत सत्य है ना स्वप्न सत्य है। ये मायावादियों का कहना है। समझ में आई बात? अर्थात घाट बोलो, ईट का बोलो, सुराही बोलो, कलसा बोलो, सकोरा बोलो, ये सब मिट्टिका के विकार, ये कार्य है, सब मिथ्या है कार्य। कारण रूप ब्रह्म सत्य है, जिन पे ये सारे जगत अध्यस्त हुआ है। अध्यस्त के बारे में बताया ना पहले, अध्यस्त हुआ है। तो ये जो पूर्व पक्ष है अद्वैतवादियों का, वो कहते हैं दोनों वाक्य एक दूसरे का परिपूरक है, मतलब ये वाक्य पूरा नहीं है, इसके दूसरे वाक्य में जाके वो पूरा होता है। अगर ऐसे मान लिया जाए, अब पूर्ण प्रज्ञ दर्शन क्या कहते हैं देखो। पूर्ण प्रज्ञ दार्शनिक कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। इसका कारण देखो, कारण ये है कि इसका अर्थ हम दूसरे रूप में स्वीकार करते हैं। आप जैसे अर्थ करते हो ऐसे अर्थ हम स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? वाचारंभणं विकार नामधेयं मृत्तिके त्येव सत्यम। वागींद्रिय से उच्चारण करना विकार है, अभिव्यंजन नहीं। वाग इंद्रिय जिससे हम वचन कहते, वाक कहते हैं, तो बात करते हैं, तो इससे जो वाग इंद्रिय से उच्चारण करना, ये क्या है? एक विकारित है। एक वस्तु उत्पन्न हो रहा है, एक शब्द उत्पन्न हो रहा है। समझ नहीं आ रही बात? किसी भी भाषा में बोलो, कोई भाषा नहीं भी बोलो, ऐसे चुपचाप है वाग इंद्रिय। कारण क्या है? ये जो शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं, इसका कारण क्या है? वाग इंद्रिय है ना। और ये जो शब्द निकल रहे क्या है? वाग इंद्रिय का विकार ही है, वाग का विकार है। भिन्न भिन्न प्रकार का उत्पादन है, प्रोडक्ट बोलो। लेकिन अभिव्यंजन नहीं है। ये इसका अभिव्यंजन के मतलब होता है सर्वत्र प्रकार वाग इंद्रिय का प्रकाश नहीं कहोगे इसको। ये बात समझ अच्छी तरह से। मैं जो बात करता हूं, जो बातें मैं करता रहता हूं, तो ये बातें के ना वाग इंद्रिय का प्रकाश है या वाग इंद्रिय का प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट है। ये वाग इंद्रिय का प्रकाश नहीं है, व्यंजन नहीं है। आप मेरे वाग इंद्रिय को देख भी नहीं सकते, तो अंदर है ना कंठ में, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है शब्द, ये आप सुन सकते हो। इसका मतलब ये जितना शब्द
वाचारंभन विकार, वाचा मतलब वाक्य आरंभन, ये विकार है। तो इसके मतलब ये जितनी सारे वागेंद्रिय से हम शब्द उच्चारण करते हैं, ये वागेंद्रिय का उत्पादन है, प्रोडक्ट है या विकार है, लेकिन अभिव्यंजन नहीं है। ये वागेंद्रिय नहीं है क्या? नहीं है। ये विकार जिस पदार्थ का होता है वो पदार्थ अविकृत है, नित्य है। जहां से वो शब्द निकल रहे वो तो अविकृत है, उसका विकार हो रहा है क्या? उससे कैसे भी शब्द निकालो, किसी भी भाषा के शब्द निकालो, ये सब प्रोडक्ट है। लेकिन जो वागेंद्रिय है वो अविकृत है, उसका चेंज नहीं होता है और नित्य है। नाम है जैसे मृत्तिका इत्यादि, यह वाक्य बिल्कुल सत्य है। यदि ऐसा अर्थ नहीं रखे तो नामधेय और इति, वाचारंभन विकार नामधेय मृत्तिका इति एव सत्यम। तो इति और नामधेय ये दोनों शब्द व्यर्थ हो जाएगा। देखो उनके ही वाक्य से उनके ही खंडन कर रहे हैं माधव जी पूर्ण प्रज्ञा दर्शन में। जो मायावादियों का कहना है उसी से उनका ही खंडन हो रहा है। क्यों? कि नामधेय और इति, इसलिए कहीं भी किसी श्रुति वाक्य से संसार को मिथ्या रूप सिद्ध नहीं कर सकते। ये चैलेंज है, चुनौती है द्वैतवादियों का। किसके प्रति चुनौती है? हाँ, अद्वैतवादी को चुनौती दे रहे, किसी भी वेद वाक्य से, किसी भी श्रुति वाक्य से संसार मिथ्या है ये आप नहीं सिद्ध कर सकते हो। अनित्य शब्दों का वागेंद्रिय से केवल उत्पादन होता है। ये उत्पत्ति विनाश होने के कारण अनित्य कहलाते हैं, नॉन इटर्नल, मिथ्या नहीं है। जो वाक्य मेरे मुख से अभी उच्चारण हो रहा है वो विनाश हो जा रहा है दूसरे क्षण में, इसलिए इटर्नल नहीं है। लेकिन जो वाक्य उच्चारण है सतत है, होता रही है, कुछ प्रोडक्ट तो हो रहा है वागेंद्रिय से। हाँ, वो नित्य नहीं है, वागेंद्रिय नित्य है, ये बात है अगर ऐसे मान लो तो। क्योंकि 1 घंटा बाद भी ये गला रहेगा, लेकिन ये शब्द जो निकल रहा है एक क्षण में वो शब्द नाश भी हो रहा है। तो उत्पत्ति विनाश होने के कारण अनित्य कहलाते हैं। और अनित्य शब्दों का वागेंद्रिय से केवल उत्पादन होता है, अनित्य शब्दों का। मृत्तिका आदि नित्य शब्दों का उत्पादन नहीं होता, उनकी अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि उत्पत्ति विनाश इनका होता ही नहीं। अब मृत्तिका की बात लेओगे तो मृत्तिका आदि जो वस्तु है, मृत्तिका तो नित्य है, उनसे जो कुछ बनते हैं वो क्या होता है? उसकी अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन होता है। जैसे घट के रूप में मृत्तिका का मैनिफेस्टेशन होता है, लेकिन शब्द के रूप में वागेंद्रिय का मैनिफेस्टेशन नहीं होता। अब समझ में आई है कहां मायावादी को धक्का लगा रहे? घट के रूप में मृत्तिका का मैनिफेस्टेशन है, इटका के रूप में मृत्तिका का एक मैनिफेस्टेशन है। परंतु ये जो वाक्य है ये वागेंद्रिय का मैनिफेस्टेशन नहीं है, वागेंद्रिय का एक प्रोडक्शन है जो कि थोड़ा समय के लिए स्थित रहते हैं, फिर नाश हो जाता है शब्द। उत्पत्ति विनाश मिट्टी का तो होता नहीं, मिट्टी तो मिट्टी रहते हैं ना, उसको कैसे रूप दो? घट का रूप दो, सकोरा का रूप दो, मैनिफेस्टेशन ही है। इस आकार में रहने वाले शब्द स्वरूप पदार्थ का वास्तविक नाम है। अर्थात घट के आकार में रहने वाले जो मृत्तिका है उसका वास्तव में एक नाम है। क्या नाम है? घट है ना। इटका के रूप में जो रहने वाले मृत्तिका है, मैनिफेस्टेशन है, उसका भी एक वास्तविक नाम है। क्या नाम है? इष्टक। इष्टक इटका जैसे बोलो। तो इस प्रकार ये अविकृत है और नित्य भी है। नामधेय संस्कृत में नित्य और असंस्कृत अनित्य दोनों शब्दों से पड़ता है, परंतु योग्य नामधेय नित्य शब्द का ही है। यह नामधेय शब्द यहाँ प्रयोग हुआ। वाचारंभणं विकार नामधेयं मृत्तिका इति एव सत्यम।
तो ये जो नामधेय, ये नित्य शब्द का भी है, अनित्य दोनों शब्द में नामधेय लगा जाता है। परंतु नामधेय योग्य नामधेय नित्य शब्द का ही है। विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में सत्यदेव कोई एक व्यक्ति, या देवदत्त ही बोल दो, हाँ, सत्यदेव जी अध्यापक है, बाकी छाया मात्र है। इसके मतलब क्या है? अध्यापक के अर्थ योग्य अध्यापक है, बाकी बेकार है, यही तो माना जाएगा। बाकी छाया मात्र है, क्या है? बाकी कोई अध्यापक नहीं है ना? तो ये तो नहीं कहा जाता कि सत्यदेव ही एकमात्र अध्यापक है विश्वविद्यालय में और कोई नहीं है। एक अध्यापक है, बाकी छाया मात्र है। इसी वाक्य का तात्पर्य जो होता है वो योग्य अध्यापक है, और बाकी अयोग्यता के कारण उन्हें छाया जैसा कहा गया है, बस बाकी छाया मात्र है, लेकिन अस्तित्व तो उनका भी है। अयोग्यता के कारण उन्हें ऐसा नहीं कहते हैं। इसलिए उद्दालक श्वेतकेतु को कह रहे हैं कि वाग इंद्रिय, वही बाप बेटा का चल रहा है ना, तत्त्वमसि श्वेतकेतु। ये वाग इंद्रिय से उच्चारण करना विकार है, अर्थात विकृति है, अनित्य है। वाचारम्भनम विकारम नामधेयं मृत्तिका इति एव सत्यम। इस वाक्य का तो तात्पर्य है, गुरु शिष्य के कहते हैं यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्। यहाँ दूसरे वाक्य में कहते हैं वाचारम्भणं विकार नामधेयं मृत्तिका इति एव सत्यम। तो यहाँ पर जो कहते हैं वाचारम्भन मतलब वाक्य कहना, वाचारम्भन मतलब वाक्य कहना, विकार है, विकृति, अनित्य है। नामधेय तो मृत्तिका आदि शब्द ही है, जो नित्य शब्द स्वरूप है, मृत्तिका आदि शब्द। यह वाक्य जो मैंने कहा यही ठीक है, झूठा नहीं। इति एव सत्यम। वाचारम्भनं विकार नामधेयं मृत्तिका इति एव सत्यम। ये जो मैंने बोला ये सच बताया, तो मैं झूठा नहीं बताया, तात्पर्य ये है। यदि शंका करने वालों के अनुसार वाचारम्भनं विकारः मृत्तिका सत्यम, विकार केवल शाब्दिक या मिथ्या है, सत्य तो मृत्तिका ही है, जो वो लोग कहते हैं, ऐसा कर अर्थ करें तो उस वाक्य से इति और नामधेयम शब्द व्यर्थ हो जाएंगे, और वेद वाक्य व्यर्थ नहीं हो सकते। वेद का एक भी शब्द निरर्थक नहीं हो सकता है। अगर निरर्थक बोले तो उनका भी खंडन हो जाएगा, तो फिर वेद के आधार पर आप अद्वैतवाद को भी कैसे स्थापन करोगे? वेद के एक भी वाक्य, एक भी शब्द को निरर्थक नहीं कह सकते कोई भी, चाहे अद्वैतवादी हो, चाहे द्वैतवादी हो, विशिष्ट अद्वैत हो, कोई भी हो। वेद को मानने वाले जो हो, वो वेद शब्दों को, वेद का एक भी शब्द हो, वेद वाक्य, एक भी वाक्य, एक भी शब्द का निरर्थक नहीं कह सकते, उसका अर्थ है। तो यहां पर अगर ऐसे ही कह दिया कि वाचारम्भनं विकार मृत्तिका सत्यम, ये जितना नाम लगाया गया है, बोला जाता है ये घट है, ये ईंट का है, ये सकोड़ा है, ये सब विकार है और मृत्तिका ही सत्य है, तो ऐसे कह दोगे तो फिर वाचारम्भनं विकार नामधेयं मृत्तिका इति एव सत्यम, ये नामधेयम और इति ये दोनों शब्द क्यों लगाया गया? अद्वैत वेदांतियों के द्वारा दिया गया अर्थ यहां देख ही चुके, हम अर्थ करते हैं। अब माधव कहते हैं, पूर्ण प्रज्ञा दर्शन कहते हैं, हम इसका अर्थ ऐसे करते हैं, देख लो सच्चे अर्थ ये है। आपके अर्थ में, मायावादियों का अर्थ में वो दोनों शब्द निरर्थक हो जाता है, नामधेयम और इति। अब हम कहते हैं देखो, मृत्तिका इत्येव नामधेयम, मृत्तिका इति एव नामधेयम, यहां नामधेय शब्द विधेय हो जाता है। अद्वैत पक्ष में इसकी कोई उपयोगिता ही नहीं रहती, अद्वैतवादी में इससे कोई उपयोगिता नहीं है। इति का हमारे यहाँ यह उपयोग है कि मृत्तिका को इसी के द्वारा शब्द के रूप में लेते हैं। मृत्तिका इति शब्दः, मृत्तिका इति शब्दः। इति शब्द की उपयोगिता केवल उदाहरण देने में ही नहीं है था ना, इति अंत में जाता है उदाहरण देने के लिए, परंतु जरूरी नहीं। प्रत्युत पदार्थों का विपर्यय भी यह करता है।
जब किसी शब्द से शब्द का ही अर्थ निकलता है तब उसमें इति लगा देने पर अर्थपरक अर्थ हो जाता है। यह व्याकरण का है। जब किसी शब्द से शब्द का ही अर्थ निकलता है, जैसा मृत्तिका इति, इससे क्या होता है, मृत्तिका ही अर्थ निकलता है, तब उसमें इति लगा देने पर अर्थपरक अर्थ हो जाता है। अग्नि ढक, पाणिनि सूत्र 4.2.33। इसे कहने पर अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय विहित है, अग्नि के अर्थ से नहीं, अग्नि शब्द से। अग्नि ढक, ढक प्रत्यय विहित है। उसी प्रकार न वेति विभाषा 1.1.44 पाणिनि का, कहने पर भी न और बा शब्दों की प्राप्ति होती है। न वा इति विभाषा, जबकि इति के प्रयोग के कारण यह ना निषेध और बा विकल्प अर्थ लेते हैं। शब्द से काम नहीं चलता। गवित्यायमाह में अर्थ की प्राप्ति को इति शब्द ही रोकता है और शब्द की प्राप्ति कराता है। गौ, गौ इति अयम आह, गौ इति अयम आह, गौ এই শব্দটাই ये बोले थे, इसने गौ शब्द ही बोला, इति अयम आह, ये गौ शब्द बोला। तो इसका मतलब क्या होता है, यहां शब्द का अर्थ बोला जाता है और सीधा सीधी शब्द का ही प्राप्ति कराता है बस। तो शब्द के पीछे जब इति लगा दिया जाता है तो यहां पर जाता है मृत्तिका इति शब्द, वाचारंभणम मृत्तिका इत्येव नामधेयम। हम अर्थ करते हैं मृत्तिका इति शब्द, मृत्तिका इति एव नामधेयम, वाचारंभणं विकार नामधेयम, मृत्तिका त्येव सत्वम। मृत्तिका बोले जाके कह के जिसे कहा जाता है, मृत्तिका कह के जिसे कहा जाता है, उसमें क्या हो गया, मृत्तिका शब्द की प्राप्ति हो गई। मृत्तिका का अर्थ नहीं है, मृत्तिका ही जिसे कहा जाता है, मृत्तिका इति एव नामधेयम। इस प्रकार वाचारंभणं विकारों को पूर्व वाक्य का पूरक ना मानकर स्वतंत्र दृष्टांत मान लेते हैं। यह अद्वैतवादी क्या करते हैं, पूर्व वाक्य जो था, क्या पूर्व वाक्य था, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्। उसके बाद इससे कंटिन्यूएशन माना है अद्वैतवादी ने, बोलता है दोनों वाक्य मिल के अर्थ होगा। हम कहते हैं जरूरी नहीं है, वो वाक्य अलग है, ये वाक्य अलग है, इसका अलग अर्थ से लो ना, एक साथ करने की क्या जरूरत है, वाक्य तो अलग ही है। इसलिए अविकृत स्वतंत्र दृष्टांत मान लेते हैं, वो एक दृष्टांत है, अलग अलग। अविकृत और नित्य दोनों होने के कारण मृत्तिका शब्द संस्कृत नाम है, प्रधान नाम है। असंस्कृत नामों के जानने का जो फल है वो संस्कृत नाम को जानने से ही प्राप्त हो जाता है। और संस्कृत नाम क्या है, ये घाट है, ईट का है, क्यों, ये नित्य नहीं है, मृत्तिका नित्य है। घाट टूट जाएगा तो क्या रहेगा, मृत्तिका रहेगा। घटत्व तो खाना खत्म हो गया, घटत्व का तो नाश हो गया, फिर घट तो नहीं है, क्या है वो, उससे कपाल कहते हैं एक्चुअली, जो जलाया गया बिल्कुल वो मिट्टी जैसा नहीं, लेकिन मृत्तिका विकार, ये तो कह सकते हो मृत्तिका का एक रूप है। हाँ, जब तक घट है, घट के जाने के बाद तो घट के विकारों का वो भी एक रूप हो सकते हैं। जब मृत्तिका को विकारों के घटत्व आता है, घट, हाँ, जब घट का घटत्व खत्म हो जाता है फिर क्या है उसमें, घट में से घटत्व बात दे दो, घटत्व विकार हो जाएंगे, बात समझो, कपाल हो जाएंगे नहीं, घट में से घटत्व की बात दे दो, क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, मृत्तिका रहेगा ना। घट में अगर घटत्व नहीं हो तो क्या रहेगा, मृत्तिका रहेगा। घटत्व है जब घट उनका नाम पड़ा है, घटत्व के बाद दे दो ये घट नाम तो नहीं रहेगा, क्या बोलेगा, मृत्तिका बोलेगा। तो नित्य नाम कहां आएगा, माधवाचार्य की जुक्ति समझे, नित्य नाम क्या, मृत्तिका नित्य है,
घट नित्य नहीं है। जब घटत्व है उनमें एक नाम लगाया जाता है, और संस्कृत नाम कहते हैं इसको। इधर के मतलब इनके जो टर्म्स है, शब्द है, इस शब्द अनुसार इसे असंस्कृत कहा जाता है। मृत्तिका रह जाएगा। घट से घटत्व निकाल दिया जाए तो उसमें मृत्तिका है, घटत्व नहीं है, घट नहीं है। सिंपल बात। वो बात अलग है। घटत्व कैसे निकालेंगे, घटत्व कैसे नाश होगा, ये तो अलग बात है। उसका तो नाश होने का कोई तरीका है। डंडा से मार दो, घट खत्म हो गया, कपाल हो गया। अतः कपाल भी तो एक नामधेय है, टेम्पररी नाम हो गया कि नहीं? फिर घट नहीं रह गया ना, लेकिन मृत्तिका ही रह गया ना। आप तो आपकी युक्ति से फंस रहे हो। अनित्य ही तो है। घट को तोड़ दिया, कपाल नाम लग गया, फिर मृत्तिका तो नित्य है। मृत्तिका तोड़ो फाड़ो, मृत्तिका ही तो है। मृत्तिका के विकार होंगे ना। मृत्तिका के विकार तो हो गया घट। उसमें सत्य क्या है? कारण रूप से मृत्तिका है। लेकिन कार्य रूप घट जो है ये अनित्य है, मिथ्या नहीं कहते। मायावादी कहते कार्य मिथ्या है, कारण सत्य है। हम कहते कार्य मिथ्या नहीं है, लेकिन अवश्य अनित्य है। उसी को यहां तात्पर्य ये जो वाक्य है, वाचारम्भनं विकारं नामधेयं मृत्तिका इति एव सत्यम, इसका तात्पर्य ये है। अद्वैतवादी का यहाँ पे तर्क आपको समझना पड़ेगा। अद्वैतवादी कहते हैं ये जो कारण है ये सत्य है ब्रह्म, और जो जगत ब्रह्म में अध्यस्त हो मिथ्या है कार्य। इसी का खंडन करने के लिए तो इतनी बातें चल रही है। जगत मिथ्या ये तो बात नहीं कहते हम। अरे मृत्तिका से घट बना है, कारण से कार्य बना है, घट मिथ्या तो नहीं है, मिथ्या तो नहीं है। नाम तो उसमें लगाया जाता है जैसे, लेकिन वो नाम क्या है? वो नाम अनित्य नाम है। उसका तोड़ दोगे तो कपाल हो जाएगा नाम, और तोड़ोगे तो और कुछ हो जाएगा, चूर्ण हो जाएगा मानो, असंस्कृत नाम। तो इसलिए ये जो छांदोग्य का वाक्य है, ये वाक्य स्वतंत्र रूप से इस प्रकार व्याख्या किया जाता है, मृत्तिका इत्येव नामधेयम। ये नामधेयम शब्द मृत्तिका के साथ अन्वय किया जाएगा। मृत्तिका इति एव नामधेयम। मृत्तिका इति, ये जो इति लगाया गया, मृत्तिका इति एव नामधेयम वाचारम्भनं विकारः। तो असंस्कृत नामों को जानने का जो फल है वो संस्कृत नाम को जानने से ही प्राप्त हो जाता है। इसका ये जो गुरु शिष्य संवाद है या पिता पुत्र संवाद है, जो भी बोलो, उनका तात्पर्य ये है कि असंस्कृत नामों का, बहुत सारे नाम है असंस्कृत नाम है, मैंने बताया ना, घाट है, कपाल है, चूर्ण है, कुछ बोलो। ये नामों को जानने का जो फल है वो संस्कृत नाम को जानने से ही प्राप्त हो जाता है। मृत्तिका जानने से ही ये सब है तो मृत्तिका की विकार। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कारण ही एकमात्र सत्य है, कार्य मिथ्या है, जो अद्वैतवादी कहते हैं संपूर्ण भ्रांत मतवाद है। इसका तात्पर्य है असंस्कृत नामों को, बहुवचन में बहुत सारे असंस्कृत नामों हैं, जैसे घाट है, कपाल है, कुछ भी कह दो, इनके जानने का जो फल है वो संस्कृत नाम को जानने से ही प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार संसार का जानने का फल परमात्मा के ज्ञान से प्राप्य है। अर्थात परमात्मा को जानने से संसार का ज्ञान भी हो जाता है, परंतु संसार झूठा नहीं हो जाता है। ये परमात्मा कारण है ना, संसार कार्य है। परमात्मा नित्य है, संसार अनित्य है, लेकिन मिथ्या नहीं है। अनित्य मतलब क्या? आज मेरे को एक नाम लगाया गया है जन्म से, है ना, या जन्म के कुछ दिन बाद पिता माता ने एक नाम लगा दिया, अमुक अमुक व्यक्ति है, अमुक वंश के है, अमुक जाति के है, अमुक देश के है, अमुक राज्य के है, दुनिया का उपाधि चढ़ाया गया, बस समझो। तो ये वाचारम्भनं विकारः, ये सारे असंस्कृत नाम ही तो है। तो ये शरीर भी बदलते रहते हैं। कभी बच्चा बताता मुझे आप बूढ़ा बता रहे,
आगे जाके मर जाएंगे तो मुर्दा बताएंगे। लेकिन एक बात तो यह है कि यह भी सत्य है, हाँ जरूरी है, अनित्य है, टेम्पररी है, बदलने वाले हैं, परिवर्तनशील है सारे जो विकार है। परंतु जो प्रधान अव्यक्त जिससे सारे बना है वो तो अविकृत प्रधान है, भगवान की शक्ति। और जो परमात्मा से बने हैं ये जगत, वो परमात्मा तो नित्य अविकृत सत्य सनातन है ना। तो उनको जान लेने से ये जगत का ज्ञान हो जाता है। तात्पर्य ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जान लेने से ये जगत मिथ्या हो जाता है, ऐसे तात्पर्य नहीं है। ऐसे तात्पर्य है नहीं। संसार को जानने का फल परमात्मा के ज्ञान से प्राप्य है। किसी रूप में संसार मिथ्या नहीं, वो सत्य है। ये द्वैतवाद का एक बहुत बड़ा सिद्धांत हो। जैसे अद्वैत कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म भी ना परो, हम तो बिल्कुल इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है, मिथ्या नहीं है। हाँ जरूर परिवर्तनशील है। इसलिए वाचारम मणं विकार नामधेयं मृत्तिकत्येव सत्यम, ये जो वचन है, ये वचन का अर्थ अद्वैतवादी जिस तरह से ये श्रुति वाक्यों का व्याख्यान करते हैं वो व्याख्यान गलत है। उनकी व्याख्यान का तात्पर्य यहाँ पे नामधेयं और इति शब्द निरर्थक हो जाएगा, है ना। और जो पूर्ण प्रज्ञ दर्शन के अनुसार जो व्याख्या किया जा रहा है उसी में नामधेयं और इति दोनों शब्द की सार्थकता है। मृत्तिका इति, मृत्तिका इति एव नामधेयं वाचारम मनं विकार। मृत्तिका यही एक नाम है और बाकी जितना नाम है ये सब विकार है। मृत्तिका का विकार घट है, मृत्तिका का विकार ईट का है, मृत्तिका का विकार कपाल भी मानो, घट टूट गया तो नाम मिला है, नाम जो शब्द है इति, जहां नाम के पीछे इति लगेगा वो नाम को ही बचाएगा, न कि और किसी वस्तु को। भगवान इति कथ्यते, तो भगवान इति कथ्यते, इति कहां लगा है? भगवान के नाम के पीछे ही ना, सीधा सीधी भगवान का इधर आ रहा है, शब्द की आ रहा है ना, शब्द का ही लक्ष्य कर रहे हैं ना वो। भगवान इति कथ्यते, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। तो यहां भगवान के और कोई एट्रीब्यूट नहीं बता रहे हैं, उसी नाम को ही लोग लक्ष्य कर रहे हैं। इसका प्रश्न आया था आपके बार, मैं देखा लाए ना काशी से, ये प्रश्न में ये दिया था, इसका व्याख्यान करो। तो ये कैसे भी बोलो ये संसार मिथ्या नहीं है। मायावादी ये बोलता है ये सब मिथ्या है। वाचारम मनन विकार नामधेयं मृत्तिकत्येव सत्यम, मृत्तिका इति नामधेयं वाचारम मनन विकार, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो अगर अद्वैतवादी के अनुसार हो तो अभी क्या बोले इसमें दो शब्द नामधेय और इति दोनों निरर्थक हो जाएगा, जैसे पहले वाली वाक्य में बताए थे। आज इतना तक रहना दो, इसका अच्छी तरह से अभ्यास करो, दिमाग में प्रवेश करवाओ, याद करो, और फिर आगे और चलेंगे। मिथ्या का खंडन है आगे, प्रपंच मिथ्यात्व खंडनम। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।